देवभूमि में परिणाम आने से पहले की बयानबाजी से सियासी तापमान 7वें आसमान पर है। बीजेपी विधायक ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी करारा पलटवार किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो सब लोग आएंगे, अभी और भी लाने हैं। वो अपनी हार इसका अर्थ है कि स्वीकार करते हैं। अब क्योंकि वो कुख्यात हैं तो कुख्यात लोग कुख्यात किस्म की बातें करेंगे। बीजेपी की एक ऐसी पहचान बन गई है जिसमें लोग ये मानने लगे हैं कि जीत हो या ना हो, पूर्ण बहुमत मिले या ना मिले, अब फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह सरकार तो बीजेपी की बन ही जाएगी। ऐसा इसलिए भी कहा जाने लगा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिरी, जिनमें से एक उत्तराखंड भी है। और जिन विधायकों की वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी, वो विधायक बीजेपी के हुए और फिर बीजेपी की सरकार बनी। अब 2022 में चुनाव परिणाम आने से पहले ही ऑपरेशन लोटस पर चर्चा हो रही है। और ये चर्चा न कयास पर है न अटकलों पर है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी के एक विधायक ने ऐसा दावा किया है। दरअसल बद्रीनाथ से बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट ने यह दावा किया है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बीजेपी का अभियान जारी है और कांग्रेस के जो नेता इसमें आना चाहते हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो सब लोग आएंगे, अभी और भी लाने हैं। कुछ लोगों से बात भी हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है, बहुत लोगों से हो रही है। और जैसा सर्वे आ रहा है उस सर्वे के आधार पर कहीं ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जीतने वाला है तो हमारे भी संपर्क है, सबसे हम बात कर रहे हैं। वहीं महेंद्र भट्ट के इस बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें वो बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं को कुख्यात बता रहे हैं। वो अपनी हार इसका अर्थ है कि स्वीकार कर चुके हैं। अब चूंकि वो कुख्यात हैं तो कुख्यात लोग कुख्यात किस्म की बातें करेंगे। वो शालीनता के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम अपनी हार स्वीकार करते हैं तो अच्छा होता है। लोकतंत्र में उसको ज़्यादा इज्जत मिलती, तवज्जो मिलती। लेकिन उसको इस रूप में कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ आएंगे तब हम सरकार बनाएंगे। तो जिस नेचर के लिए, जिस प्रकृति के लिए वो पार्टी कुख्यात है, वो अपने कुख्यात होने का प्रमाण दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को भी इस बात का डर सता रहा है कि अब पार्टी के विधायक टूट सकते हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और दावा किया कि विधायक खरीदो अभियान नेता का उत्तराखंड आगमन एक बड़ी चेतावनी है। जिस शातिर खिलाड़ी ने 2016 में ऐसा किया था, उसकी उत्तराखंड में फिर एंट्री हो चुकी है। बीजेपी नेताओं के बयान और बैठकों से जाहिर होता है कि जैसे तैसे सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस पर काम करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज़।